हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे मन लगाकर ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 देख चुके होंगे। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो फिर आपको लेक्चर 2 में समझने में थोड़ी सी दिक्कत और परेशानी हो सकती है, इसलिए आप पहले लेक्चर 1 को ज़रूर देखें। लेक्चर 2 में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट को हमने लेक्चर 1 में पढ़ा है उसको शॉर्ट टाइम में रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद लेक्चर 2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज एक बार और समझाने वाला हूँ। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में मैंने पढ़ाया था लेक्चर 1 में और आपको बहुत हद तक याद होगा कि साइन जो है वो कन्वर्ट होता है किस में, कोसेक में, और कोसेक किस में कन्वर्ट होता है, साइन में। वाइस वर्सा होता है ये। उसके बाद जो कॉस है वो कन्वर्ट होता है सेक में और सेक कन्वर्ट होता है कॉस में, और जो टैन है वो कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि जो साइन थीटा होता है वो क्या होता है, P/H। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टैन थीटा क्या होता है, P/B होता है। इतनी बात मैंने आपको लेक्चर 1 में बताया था। और साइन जो है वो कन्वर्ट होता है कोसेक में। तो साइन कोसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। साइन कोसेक का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो साइन जो है वो P/H है तो कोसेक क्या होगा, H/P होगा। कॉस जो है B/H है तो सेक क्या होगा, H/B होगा। और टैन P/B है तो कॉट क्या होगा, B/P होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक चीज़ और समझने वाले हैं कि साइन और कोसेक है, ये दोनों आपस में क्या है, रेसिप्रोकल हैं। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। दोनों बात क्या हुई, बराबर हुई ना। साइन कोसेक का क्या है, रेसिप्रोकल है। या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। ये दोनों बात क्या है, दोनों जो है वो आपस में रेसिप्रोकल हैं, इसलिए मैं इस तरीके से लिखा हूँ। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ये भी तो लिख सकते हैं ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों बात बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो क्या होगा, ये साइन थीटा इक्वल टू 1, इधर कोसेक मल्टीप्लाई में है और इक्वल टू के इस साइड आएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं कोसेक थीटा की वैल्यू पूछूं तो आप क्या करेंगे, साइन इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ में। उसी तरह कॉस थीटा के साथ भी यही होगा। कॉस थीटा के साथ क्या होगा, 1/सेक थीटा। और सेक थीटा को अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 1/कॉस थीटा। और फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 लिख सकता हूँ इक्वल टू 1। जैसे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों बात क्या है, सेम ही है। ये तीनों क्या है, मैनिपुलेशन है, साइन थीटा का मैनिपुलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में अपन लोग क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। साइन थीटा को हम कन्वर्ट करके 1/कोसेक में लिख सकते हैं, कोसेक को 1/साइन में लिख सकते हैं, और जैसे, या फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को 1 में लिख सकते हैं। जैसे जैसे मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे को नीड पड़ेगी क्वेश्चन में, उस हिसाब से हम ट्रिग्नोमेट्री को क्या करते हैं,
मैनुपुलेट करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज को हम क्या करते हैं, मैनुपुलेट करते हैं। जैसे कॉस थीटा को 1/sec थीटा, सेक थीटा को 1/cos थीटा, फिर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 लिख सकते हैं। टेन थीटा को भी वैसे ही अपन लोग लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, और कॉट थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू क्या 1। ये तीनों को हम आपस में एक दूसरे के साथ मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ को आप कॉपी में नोट कर लीजिए, और क्वेश्चन में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनिपुलेट करते रहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई, और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। साइन थीटा को कोसेक थीटा में कन्वर्ट करते हैं। साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक का होता है, टेन कॉट का होता है, और ये सब मैनिपुलेशन है जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अब अपन लोग क्या करते हैं, इतनी चीज़ आप नोट कीजिए, फिर इसको रफ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ अपने को समझना होगा कि अपन लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है? साइन थीटा का मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा, ये मतलब होता है। साइन थीटा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है साइन इंटू थीटा, ये होता ही नहीं है। साइन थीटा का केवल एक ही मतलब होता है साइन ऑफ एंगल थीटा। अच्छा, मैं यहाँ थीटा लिखा हूँ, इसके जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, साइन ए लिख सकता हूँ, साइन बी लिख सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप थीटा ही लिखें। साइन ए का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए। कॉस ए का मतलब क्या होगा, कॉस ऑफ एंगल ए। साइन बी का मतलब क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बी। टैन ए का मतलब क्या होगा, टैन ऑफ एंगल ए। ठीक है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, थीटा लिखूँ, ए लिखूँ, बी लिखूँ, पी लिखूँ, एक्स लिखूँ, वाई लिखूँ, जेड लिखूँ, कोई मायने मतलब नहीं है। बस मुझे ध्यान में ये रखना है कि साइन थीटा इज़ नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा। साइन थीटा का ओनली वन एंड ओनली एक ही मीनिंग होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। बात समझ गए? अब अपन क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि मैथ्स की जो है ना वो थ्योरी नहीं होता है। मैथ्स कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका कुछ खास बेनिफिट होने वाला है नहीं। मैथ्स में जो होता है वो मेन क्वेश्चन ही होता है। अगर हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैथ्स में नहीं किए तो फिर मैथ्स पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है, वो बिल्कुल बेकार है। बात समझ गए? एक क्वेश्चन मैं आपके बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप इसको जो है समझिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने लिखा है इफ़ साइन ए इक्वल टू 4/5 फाइंड कॉस ए, टेन ए और सेक ए। साइन ए की वैल्यू अपने को दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला काम इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, साइन ए की वैल्यू को लिखना है। साइन ए क्या है, लिखना क्या है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 4/5 है। अब अपने को पता है कि साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना जी। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब जो है अपना पी क्या हुआ, पी हो गया 4x, 5h क्या हुआ, हाइपोटेनस क्या हुआ 5x। अब आप पूछ रहे होंगे सर ये x क्या है, क्यों लिख रहे हैं? ऐसे ही लिख रहे हैं। 4 को केवल 4 नहीं लिख सकते, इसके साथ x लिखेंगे। 5 को 5 नहीं लिख सकते, इसके साथ x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, बस ऐसे ही लिखेंगे। वो बात आप समझोगे आगे चल के, अभी तक समझो कि ये बस ऐसे ही लिखते हैं। ओके, अब अपने को क्या करना है, आप देख रहे हैं कि मेरे को परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस पता है। अब मेरे को क्या निकालना है जी, बेस निकालना है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेन्यूस होता है और बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 4x, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दी हुई है 5x। अब बेस निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे,
नाम तो सुना ही होगा। क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ईजी है। एच क्या है अपने पास 5x का स्क्वायर, पी क्या है 4x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बहुत ईजी है, ये सब आप 5th क्लास में पढ़ के आए होंगे। इसका हो जाएगा 5 का 25x स्क्वायर, 4x का स्क्वायर क्या होगा 16x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब 25x स्क्वायर और इधर आ जाएगा, ये प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 16x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। माइनस होगा क्या होगा 9x स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अब मैं इधर से स्क्वायर को रिमूव करता हूँ तो क्या होगा प्लस माइनस अंडर रूट 9x स्क्वायर इक्वल टू बी, ये होगा ना जी। अब अपने पास b की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी ना, निगेटिव तो होगी नहीं, तो इसको क्या लिखेंगे 9x स्क्वायर। अब इसको मैं सेपरेट करता हूँ, अंडर रूट 9 और x स्क्वायर को अलग लिखता हूँ। x स्क्वायर को मैंने क्या किया अलग लिखा। अब यहाँ से वैल्यू निकल के ये स्क्वायर से ये x क्या हो गया कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये x कैंसिल हो गया और यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई b की 3। अब अपन चाहे तो जो भी वैल्यू मुझे ज़रूरत है उसको मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, परपेंडिकुलर मेरे को 4x पता था, हाइपोटेनियस 5x पता था और मैंने बेस यहाँ पे क्या निकाल लिया, बेस को यहाँ पे मैंने निकाल लिया 3x। 3 आया लेकिन मैं x के साथ लिखूँगा, ज़रूरी नहीं है x के साथ लिखे आप यहाँ पे k लिखे, y लिखे, z लिखे, a लिखे, b लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर को यूज कर सकते हैं, बट केवल डिजिट नहीं लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ x y z लगा के मेरे को लिखना है। ओके, अब अपने से किस चीज़ की वैल्यू पूछी गई थी cos a की, cos a की वैल्यू पूछी थी। उसके बाद काहे की वैल्यू पूछी है tan a की, cos a की वैल्यू tan a और sec a। बहुत ईजी है। cos a क्या होता है बताइए, b अपॉन h, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस क्या है अपने पास 3x है और हाइपोटेनियस क्या है 5x है, ये x से x कैंसिल हो गया, अपने पास आ गया 3/5। ये अलग है, इसको इधर रखना है। tan a की वैल्यू क्या है, tan a क्या होता है जी p/b होता है, भूल जा रहे हो तुम लोग लग रहा है मेरे को, p/b। p क्या है 4x, b की वैल्यू बेस की क्या है 3x, ये x कैंसिल हो गया 4/3। सेक की वैल्यू होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ओके, हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है 5x, बेस क्या है 3x, x कैंसिल 5/3। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, आपको फिर से समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में अभी तक जो हमने पढ़ा है बस वही किया है। साइन ए की वैल्यू 4/5 दिया हुआ है, मैंने साइन ए का फॉर्मूला लिख दिया, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया 4x, हाइपोटेनियस हो गया 5x। अब मैंने क्या किया पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, h² इक्वल टू p² प्लस b²। मैंने वैल्यू पुट कर दी और वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे मेरा b निकल के आया क्या 3, बेस निकल गया 3x। और फिर मैंने cos a की, अब जो भी वैल्यू पूछे आपसे, cos पूछे, tan पूछे, sec पूछे, cot पूछे, cosec पूछे, आप सब कुछ बता सकते हैं जब आपके पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस की वैल्यू पता हो। ओके, फिर मैंने cos a की वैल्यू बता दिया, cos a बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, मैंने बेस की वैल्यू पुट करी, हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट करी और x को कैंसिल किया 3/5 हुआ। वैसे ही सारी वैल्यूज को मैंने निकाल दिया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं केवल और केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूं। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया है। आप अपने NCERT बुक से सेम टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं NCERT के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूं। और केवल NCERT नहीं, RS अग्रवाल,
RD शर्मा और भी जो बेस्ट बुक है उन सारे बेस्ट बुक के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।